नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे, जहां पे एक आक्रोश प्रदर्शन जो है पेंशनर के द्वारा रखा गया है और यहां पे काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। उसी कड़ी में हमारे यहां पे लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं यहां पे क्यों आए हैं और क्या दिक्कत है, सरकार से क्या दिक्कत है। क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम यश रावत है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हूँ और मैं अभी एनपीएस में मुझे जो सैलरी वो पेंशन मिल रही है 2-2.5 हज़ार रुपये मिल रही है, 2.5 हज़ार रुपये मिल रही है। अच्छा। और जबकि हमको ओपीएस में जो है हमको जो है मेरी कम से कम सैलरी होनी, वो पेंशन होनी चाहिए 30 हज़ार लमसम में, और घर चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है। अच्छा। और ये जो है हम इसका आक्रोश प्रदर्शन में आए हुए हैं। 30 हज़ार मिलना चाहिए लेकिन 2.5 हज़ार मिल रहा है। हाँ, 2.5 हज़ार रुपये मिल रहा है केवल। अच्छा। और घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और हम उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। और जो अभी इन्होंने जो है पहले एनपीएस था, एनपीएस में 2.5 हज़ार रुपये मिल रहा है जी। फिर उसके बाद इन्होंने यूपीएस बनाया। ये पहले तो कह रहे थे कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुणगान गा रहे थे। तो वो अच्छी तो हमने देख ली है 2.5 हज़ार रुपये वाली। अब ये कह रहे यूपीएस है। अब यूपीएस में तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा। इंश्योर्ड पेंशन कह रहे हैं कि हम ये देंगे, लेकिन जो है जो बाकी हमारे जो पैसे जो कंट्रीब्यूटरी हमारी जो हुई है वो तो कोई भी वापस नहीं आई है। अच्छा। और हम जो जबकि ओपीएस में जो है जो पुरानी पेंशन है उसमें जो है हमारे जो हम देख रहे हैं कि उनको पूरा जो है लाभ मिलता है। लेकिन मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, चाहे मोदी जी, तो मैं ये कह रहे हैं कि हम तो भाई सेना को आधुनिक बना दिए हैं, बहुत सारा जो है इनको वेलफेयर और इनको बहुत ज़्यादा जो है सहूलियत दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट ये कह रही है। किसको कह रही है? आप लोगों को कह रही है। हम लोगों को जो गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट ये जो आपके जो मिलिट्री है, हाँ मिलिट्री है, वो मोदी ने कभी उस अग्निवीर की वो देखी? पर कल जो बाइट आ रही थी तो एक परमानेंट सिपाही खड़ा है, साथ में अग्निवीर खड़ा है और अग्निवीर को जो है रिलीव करना था परमानेंट सिपाही ने। उसको 6 बजे तक की ड्यूटी थी, उसको रिलीव करने आया जो परमानेंट सिपाही था, वो रिलीव करने आया 7 बजे। और वो 7 बजे जब उसको रिलीव करा, वो अंदर गया तो उसे कमांडेंट बोलता कि आओ एकदम मैदान में आओ। उसने कहा सर मैं अभी 1 घंटा लेट में रिलीव हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। अच्छा। तो उसने मोदी की ऐसी कम तैसी कर दी ना। मोदी को ये नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है। अच्छा। एक बार जो अग्निवीर साथ में खड़ा है और वो परमानेंट खड़ा है, परमानेंट उसको बोलता है जा तू जा वहाँ उस काम के लिए तू जा। अच्छा। उसको बोलता है मतलब गोली तू खा, गोली तू खा और ओल्ड पेंशन लूंगा मैं, परमानेंट सिपाही बोलता है। अच्छा। मोदी को ये नहीं दिखता। और मोदी को अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपने पार्लियामेंट में लाए उसको। यूपीएस को अपने पार्लियामेंट में लाए, एनपीएस को अपने पार्लियामेंट में लाए, पार्लियामेंट सदस्यों को पहले वो उसमें लाए अपने उसमें। इसकी तो खूबियाँ लोग गिना रहे हैं कि भाई ये बढ़िया है। खूबियाँ कौन गिना रहा है? कौन? जो जितने भी खूबियाँ गिना रहे सब ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में है, वो खूबियाँ गिना रहे यूपीएस की और एनपीएस की। एनपीएस की हालत देखो ना, एनपीएस जो ले रहा है उसकी हालत देखो, क्या कह रहा है, उसके दिल की। अग्निवीर योजना से आप संतुष्ट नहीं है? अग्निवीर कहाँ संतुष्ट है? एक दिन अग्निवीर बाहर आ जाएगा, फिर देखना तुम क्या होता है, देश का नाश करवा देगा ये मोदी। ये पूरे देश का नाश करवाएगा। वो 4 साल 5 साल जो नौकरी करेगा, नौकरी करके जो रिटायरमेंट होगा कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे वो बिजनेस भी कर सकता है। तो गोली बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार भी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद उनको रोजगार भी मिल जाएगा। ये कहने वाली बात है। जब उसको ये मुफ्त पैसा देंगे तो वो पैसा ये नहीं है, कहीं ना कहीं वो पैसा एडजस्ट होता है, घर परिवार में एडजस्ट हो जाता है। कहीं उसकी बहन की शादी है या उसकी खुद की शादी है, कुछ मकान का कुछ कमरा बनाना है या कुछ बनाना, वो पैसा वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। वो ये कैसे सोच रहा है कि ये बिजनेस में जाएगा वो पैसा, और उसके बाद वो गोली चलाना सीख गया। सर मोदी जी तो सबसे पहले मोदी जी एक ग्लोबल लीडर है, तो पूरे दुनिया में इनका नाम हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं। कहीं नाम नहीं है। कल की न्यूज़ सुनो, ये जो है बिहार से झारखंड से ले गया था वहाँ अमेरिका में, वहाँ मोदी करवा रहा था। कल के रैली देखी? अमेरिका के रहने वाले जो लोग हैं, अमेरिका के रहने वाले नहीं थे, यहाँ से ले गया था ये लोग सारे लोगों को। अमेरिका को कोई भी नहीं था वहाँ। हाँ, कोई नहीं था, कोई एनआरआई भी नहीं था। कल जो है न्यूज़ बढ़ो उसको न्यूज़ में देखो,
अंदर घुसो तब जाके कहाँ से लोग ले गया था, यहाँ से लोग ले गए थे, यहाँ से ले गया था झारखंड मोदी करवाने के लिए। हाँ, यहाँ से ले गया था, झारखंड से ले गया था, बिहार से ले गए थे लोग बाग। अच्छा। और यहाँ से ले गए वहाँ हवाई जहाज, वहाँ उनका खाना पीना रहने का प्रबंध करा था, और वहाँ उनसे मोदी करवा रहा था ये मोदी। और इसको अगर वो एनपीएस और यूपीएस बहुत अच्छी लगती है तो सबसे पहले मैं मोदी जी से, माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ओपीएस को लागू कीजिए और पूरे समाज का भला होगा। अगर पैसा सर्कुलेट होगा तो हमारे पास पैसा का, हमारे को अगर पेंशन मिलेगी तो वो मार्केट में तो जाएगा पैसा, हम कोई कहीं रख के बैठेंगे उसको, वो मार्केट में भी जाएगा, दुकानदार का भी खरीदेगा, ये भी होगा, हमारे बच्चों का भरण पोषण भी होगा। सारा नौकरी पीरियड में कंट्रीब्यूशन होगा आपके नौकरी पीरियड में, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो 2,500 मिल रहे हैं, आपको मिलना चाहिए था 30,000। तो कहीं ना कहीं सरकार धोखा कर रही है आपके साथ। पूरा खा रहा है मोदी, पूरा ले रहा है, ये पूरा स्वाद ले रहा है, हवाई जहाजों में ऐसे घूम रहा है वो, किसके पैसों से? हमारे टैक्स, आप लोगों के टैक्स से घूम रहा है वो। उसका क्या है? उसने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो विदेश जाएंगे ही। नहीं जाएंगे, तो वो अच्छी घूमने के लिए, कहीं सैर सपाटा करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। नहीं जाए, हम ये नहीं कह रहे कि न जाए, लेकिन अपने जो वर्कर है, अपने जो उनको भी तो देखे ना। मोदी जी के जो कार्यकाल चल रहा है, 10 साल से 11 साल से उनका कार्यकाल चल रहा है, कितना खुश हैं आप? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। क्यों? क्योंकि सब जितने भी अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं सब बेरोजगार हैं, कोई काम का नहीं है, सब बिल्कुल बैठे हुए हैं, थका हुआ है, सब रो रहा है, घर परिवार कैसे चलाएगा, एक पैसा नहीं है। 6,000 में उसको अप्रेंटिस करा के यहाँ दुनिया भर का छोड़ रखा है, वो और बोलता है हम अप्रेंटिस करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। अरे उनको परमानेंट तो करो, पहले जो जीएम पावर था, कांग्रेस के टाइम में जीएम पावर था, वो लागू करो। अच्छा। वो सब बंद कर दिया 14 के बाद। क्या जीएम पावर था? अप्रेंटिस कंप्लीट होते ही उसको 5 रुपये का डाक टिकट लगता था और ज्वाइनिंग हो जाता था। अच्छा। उसको वहीं का वहीं ऑब्जर्वेशन होती थी, वहीं पे ऑब्जर्वेशन हो जाती थी, वो इसने बंद कर दिया। झूठ बोलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करा इसने। नहीं, मोदी जी जैसे विकास का काम कर रहे हैं, देश विकास कर रहा है, हाँ, 5 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात हो रही है कि मोदी जी जब आए थे तो ये कह रहे थे कि, चाहे उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मोदी जी 5 ट्रिलियन की इकॉनमी करेंगे, देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। विकसित देश कहाँ से आएगा सर जी, ये बताइए? जब यहाँ बेरोजगार होगा तो विकसित कैसे होगा? उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा बताइए? ना कंपनी चल रही है, ना कुछ नहीं चल रहा है। चाहते हमारा देश विकसित हो, हम भी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश विकसित हो, विकसित होना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तबका बिल्कुल नीचे खत्म हो गया और दूसरे यानी कह रहे हैं कि आप गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये मोदी की पॉलिसी चल रही है। अडानी अंबानी से भी कूद करके 1 नंबर पे आ गए। 1 नंबर पे आ गए। वो इसीलिए आए हैं कि देव सारी भेल बेच दिया, कि सेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सब चीज़ बेच दिया। इसने रखा क्या आप बताओ जरा? लाल किला भी आपने इसने उस पे रखा हुआ है, टेंडर पे दे दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, निजीकरण, सुनो, जरा सा एक सवाल, ताजमहल भी उस पे दे दिया है इसने। एक सवाल, हाँ दे दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार जो है, ये जो निजीकरण की तरफ जा रही है, जैसे हॉस्पिटल है, रेलवे है, बहुत सारी चीज़ें हैं निजीकरण की तरफ, चाहे कॉलेज है, एजुकेशन सिस्टम जो है निजीकरण के तरफ बढ़ रही है सरकार। बिल्कुल। तो निजीकरण करना ठीक है क्या? लोगों को उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखो, निजीकरण नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो निजीकरण, मैं तो मोदी जी से ये कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट को निजीकरण में लो। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट को निजीकरण में लो। हाँ। और उसके लिए भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखो। MP MLA सब जो भी है उनके प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखो। यहाँ अनपढ़ तो शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है, और जिसने राइफल नहीं पकड़ी वो रक्षा मंत्री बना रखा है। अच्छा। हाँ, और जिस पे जो तड़ी पार है उसको गृह मंत्री बना रखा है, और अनपढ़ को प्रधानमंत्री बना रखा है। प्रधानमंत्री जी अनपढ़ है? या कहाँ सर्टिफिकेट आपके पास है?
नहीं, पढ़े लिखे हैं, एमए करे हुए, इंटर पॉलिटिक्स से एमए करे हुए। दिखाओ मेरे पास नहीं है। नहीं, आप अमित शाह तो दिखा रहे थे ना। मैं करो नहीं है, आप करो है पढ़े लिखे, केवल आप अंधविश्वास पे बोल रहे हो ना, मैं भी उसी तरह से बोल रहा हूँ। तो आपका मानना है कि पढ़े लिखे नहीं हैं? मोदी जी कहाँ है? नहीं, आप कह रहे, आप बताओ पढ़े लिखे हैं? मोदी जी ने खुद नहीं, आप एक पत्रकार है, आप सुनो, आप पत्रकार है, मीडिया वाले हो, आप ये बताओ, सुनो, आप सुनो, मोदी के सुनो, आपको नीचे तबके पे भी जाना चाहिए। आप मोदी के गुणगान कम करो, अच्छाई है तो उसमें करो, ये नहीं कि जो झूठ बोलने पे मत करो, जो सच है उसको बोलो, सच को उसको उजागर करो, सामने लाओ। और आप भी मोदी के बातों में आके जुमलेबाजी में जुमला ही बोल रहे हो कि वो पढ़ा लिखा हुआ है। कहाँ है आपके पास सर्टिफिकेट? मैं तो इस आधार पे ना मैं उनकी सर्टिफिकेट देखा हूँ, ना उनको कॉलेज में जाते हुए देखा हूँ मैं। हाँ, फिर लेकिन जब ये अमित शाह टीवी पर आकर के दिखा रहे थे कि ये देखो इनका जो है ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। अमित शाह ने क्या बोला था? ये जुमला है। उसने ये भी बोला था कि ये जुमला है। क्या चीज के लिए जुमला है? सर्टिफिकेट भी जुमला है। 15 लाख वाले के लिए जुमला बोल दिया। तो 15 लाख भी जुमला है, सर्टिफिकेट भी जुमला है। अच्छा। और जो ये अग्निवीर है ये भी जुमला है। आएगी कांग्रेस की सरकार, सारा ले लेगी वापस, सब चीज ऐसी आया टिटीज हो जाएगा। गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर बनेगी। हम किसी राजनीति से नहीं है वैसे, हमारे लिए तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है, तो इससे आप खुश नहीं है? गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के रहने चाहिए। अब ये बताओ, ये पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ये भी एनपीएस में, इनको भी पेंशन नहीं मिलती, लेकिन खड़े हो अपना काम कर रहे हैं प्रॉपर। दूसरी बात, ये बात बताओ, मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी से ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना पार्लियामेंट को प्राइवेट कर दो, निजीकरण करो पार्लियामेंट का। सबसे पहले उसी का करो, सबसे पहले वहाँ से शुरू स्टार्ट करो। ओपीएस वो एनपीएस सबसे पहले वहाँ से शुरू स्टार्ट करो। यूपीएस सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करो। जितने बार एक बात बताओ, जितनी बार मंत्री बनता उतनी बार पेंशन, जितनी बार एमएलए बनता उतनी बार पेंशन। ये कहाँ, कौन सा देश में ऐसी पॉलिसी है जहाँ 8-8, 9-9 पेंशन लेता है एक एमएलए एमपी? दो रूल, ये इंडिया के मोदी के सरकार में इतना लेता है। वो तो आपके बात से मैं सहमत हूँ कि जब तुम दूसरे पे अगर लागू कर सकते हो तो पहले खुद से स्टार्ट करो कि भाई हाँ पहले हम अपने से स्टार्ट करते हैं, फिर तब जाके दूसरे पे लागू होगा। क्योंकि एक बार जो है गांधी जी के पास कोई बच्चा आया था, उसको गांधी जी उसको गुड़ खाने के लिए मना करना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुड़ खाते। तो उनके परिवार वाले लोग उस बच्चे को गांधी जी के पास ले आते, गांधी जी कुछ बताएंगे। गांधी जी ने बोला कि मैं इसको कैसे बोलूँ कि इसको गुड़ नहीं खाना है। तो सबसे पहले गांधी जी जो है अपने गुड़ खाना छोड़े। जब वो छोड़ दे तब जा करके उस बच्चे को बोले कि बेटा गुड़ मत खाओ, गुड़ से ये नुकसान है। तो ये चीज़ इनका कहने का यही मतलब है कि पहले खुद से स्टार्ट करो, स्वयं पे लागू करो, तब जा करके दूसरे पे लागू करो। ये तो मोदी जी की वो वाली बात होगी, मुझे बुखार है नहीं, यूँ कहनी पैरासीटामोल खा। नहीं ये खानी पड़ेगी तुझे पैरासीटामोल। अरे सर मुझे बुखार है ही नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ। नहीं तू पैरासीटामोल खा। ये इनकी कहानी हो रही है, पहले खुद खाए ना।